प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा हुआ पार। राज्य के 18 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिले का पाठकहीर गांव हुआ ओडीएफ घोषित। घर घर में शौचालय निर्माण से 80% बीमारियां हुई दूर। पलामू पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। कार्रवाई में 13 वाहन लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने खेलों को सफल बनाने की रखी नींव। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान में 58 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक नई उपलब्धि करार दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने जांच की क्षमता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 18 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 25 लोग स्वस्थ हुए और 17 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 8, पूर्वी सिंहभूम से 3, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 1, खूंटी से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। राज्य में कोरोना के 215 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना के अब तक 3,42,360 मरीज राज्य में स्वस्थ हुए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.46% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0806111007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिले के पाठकहीर गांव के हर घर में शौचालय बनने के बाद यह गांव ओडीएफ घोषित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करते हुए इस गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर घर शौचालय निर्माण होने से महिलाएं खुश हैं और भारत सरकार के इस प्रयास की सराहना करती हैं। ऐसे ही एक लाभुक कंचन देवी का कहना है। हम लोग का जब शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। जाते थे एकदम चार तरफ और शाम को इंतजार करना पड़ता था कब अंधेरा हो कब हम लोग जाएंगे शौचालय। और जब से शौचालय हो गया हम पूरा परिवार के साथ जाते हैं शौचालय। बीमारी से भी मुक्त हैं, अच्छा हम लोग रहते हैं। वहीं गांव के मनदेव तांती कहते हैं कि खुले में शौच बंद करने से 80% बीमारियां दूर हो गई हैं। पहले हम लोग गांव में शौचालय नहीं था
तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, नदी नाला जाते थे इधर उधर, बहुत दिक्कत होता था माता बहनों को। और अब जो है हम लोग का पूरा गांव में हम लोग जो है पाठागृह में सब शौचालय में जाता है, कोई इधर उधर नहीं जाता है और बहुत बढ़िया हो गया। भारत सरकार मोदी जी हम लोग का अच्छा काम किया है। पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 16 अगस्त तक 22,75,000 से अधिक करदाताओं को 49,696 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कर वापसी की है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि 21,50,000 से अधिक मामलों में 14,608 करोड़ रुपए से अधिक आयकर वापसी की गई है। इसके अलावा 1,24,000 से अधिक मामलों में 35,088 करोड़ रुपए का कंपनी कर वापस किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 8 जिलों में 20 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। स्वाति, राजू, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पलामू जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की कार्रवाई में 13 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही 4 लूट कांडों का भी खुलासा कर लिया है। लूटे गए 2 वाहनों सहित 3 4 पहिया वाहन, 2 6,000 से अधिक रुपए, 2 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कर रहे हैं। बैठक में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों की कुल 28 योजनाएं शामिल हैं। राज्य की कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा समेत जिले के सभी विधायक और सभी विभागों के प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। बोकारो जिले के नक्सल प्रभावित नवाडीह प्रखंड में महिला समूह के बीच कृषि उपकरण और संयंत्र का वितरण किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के अति नक्सल प्रभावित नावाडीह प्रखंड की महिला समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र का वितरण किया गया। समूह से जुड़ी महिलाएं मिनी ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पाकर काफी उत्साहित नजर आईं। इस मौके पर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि नावाडीह प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं अब खेतों में ट्रैक्टर चलाती नजर आएंगी। इससे उनमें आत्मबल और खुद पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार 80% अनुदान पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
देवघर जिले में छोटे बड़े कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर बनने वाली सामग्रियों को देवघर मार्ट से जोड़कर उचित बाजार उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देवघर मार्ट की वेबसाइट को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पेड़ा उद्योग, लोहारगिरी उद्योग, मिट्टी के बर्तन निर्माण, सिलाई कढ़ाई, बम्बू उद्योग, लाह, चूड़ी और लैठी उद्योग के उत्पादों को झारक्राफ्ट, जेएसएल, पीएस की दीदियों द्वारा निर्मित सामान के अलावा स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित सामानों को सूचीबद्ध करने के भी निर्देश दिए। चतरा जिले में उपायुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बैठक के दौरान कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के व्यय पर समीक्षा बैठक की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। 25 किसानों को कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सब्जी की खेती को लेकर 300 किसानों के बीच डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम किया गया। इस बीच किसान मेला का भी आयोजन किया गया है, जिस पर उपायुक्त ने किसानों को विभिन्न कृषि संबंधित विषयों पर ससमय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का निर्देश दिया, जिससे किसानों को विभिन्न खेती की तकनीकी की जानकारी मुहैया कराई जा सके। किसान मित्र के माध्यम से किसानों को पीएम किसान अंतर्गत केसीसी का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लेकर वर्ष 2020-21 में किए गए कार्यों का अवलोकन किया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। धनबाद जिले के हीरापुर बाजार में कल रात करीब 2:30 बजे हीरा मार्केट के सामने लगी आग से 12 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने की इस घटना में लाखों रुपए के सामान की क्षति हुई है। अग्निशमन विभाग ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाया और डिस्कस थ्रो, गोल्फ तथा फेंसिंग स्पर्धाओं में भी हमारा प्रदर्शन जबरदस्त था। श्री ठाकुर ने कहा कि लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के कारण ओलंपिक तक मेडल लाने की सफलता हासिल कर सके। खूंटी जिले में खेलों के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ने लगा है। सीआरपीएफ 94 बटालियन द्वारा आयोजित टीम मुचिराय मुंडा की स्मृति में भगवान बिरसा मुंडा कबड्डी संघ ने खेलो इंडिया के तहत 3 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कबड्डी टूर्नामेंट में 41 बालकों की टीम ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर सीआरपीएफ 94 बटालियन के कमांडेंट राधेश्याम सिंह ने कहा कि ओलंपिक में खूंटी और सिमडेगा की बेटियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और अब उनसे प्रेरणा लेकर अन्य खेलों की ओर भी युवाओं का रुझान बढ़ने लगा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा हुआ पार। राज्य के 18 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिले का पाठकहीर गांव हुआ ओडीएफ घोषित। घर घर में शौचालय निर्माण से 80% बीमारियां हुई दूर। पलामू पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिली बड़ी सफलता। कार्रवाई में 13 वाहन लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने खेलों को सफल बनाने की नींव रखी है।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।